नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है भदोही से। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही हरकत में आई प्रशासन। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नगर से हटवाए गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स। बताते चले, भदोही नगर प्रशासन एसडीएम व नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगर के उतारे गए सारे दलों के पोस्टर। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित आयोग द्वारा शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और प्रशासन इनके अनुपालन में जुट गई है। शनिवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे होर्डिंग आदि को हटवाया गया। नगर के उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार, भारी पुलिस फोर्स के साथ काफी संख्या में नगर पालिका परिषद के कार्यकर्ताओं तथा राजस्व कर्मियों के साथ नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे हुए विद्युत तथा टेलीफोन के खंभों में टंगे राजनीतिक दलों के नेताओं की होर्डिंग और पोस्टर को हटवाने में लग रहे। वहीं अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती भी वहां पहुंचे। इनके नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। नगर के तमाम सड़कों पर लगे सभी राजनीतिक दलों के होर्डिंग व बैनर आदि को उतरवा दिया गया। इस दौरान एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के होर्डिंग व बैनर को हटवाया जा रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग को हटवाया जाएगा या फिर उस पर पेंट करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति व राज्यपाल के होर्डिंग को नहीं हटाया जाएगा। वहीं चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी व कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गगन राज आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भदोही से सरताज खान मुन्ना के साथ आजाद खान बापू की रिपोर्ट। हमारे बीच में भदोही की जिला अधिकारी महोदया आर्या खौरी जी, हमारे एसपी साहब डॉक्टर अनिल कुमार जी उपस्थित हैं। आचार संहिता लग चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ डीएम साहिबा से इस पर क्या कहना चाहती हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, 8 जनवरी 2022 को शाम के 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के शेड्यूल जारी किया है और उसके जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता होती है वो लागू हो गई है पूरे प्रदेश में, हमारे जनपद में भी। तो उसका अनुपालन हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स, पुलिस फोर्स कराएगी और इस आदर्श आचार संहिता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बाय परमिशन ही वो अपना कोई भी कैंपेन संबंधित मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आज की डेट में जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए हैं तो हमारी पूरी टीम फील्ड में है और हमारा प्रयास है कि जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री विभिन्न स्थानों पे होर्डिंग्स, पोस्टर्स, वॉल राइटिंग इत्यादि थी उसको हम लोग हटा दें और उसी में टीम्स लगी हुई हैं और हम मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस सब मिल करके निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है एंड वी विल बी सक्सेसफुल। मैडम, मध्य स्थलों पर क्या व्यवस्था है? मध्य स्थलों पर जो हमारे सुविधा के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी इंश्योर की गई हैं। इसमें पेयजल, पानी पीने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए रैंप की सुविधा, फर्नीचर, लाइट इत्यादि सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और हम लोगों ने सभी बूथ पे ये किया है। जहाँ थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई होंगी उसको समय लगते हम लोग करा लेंगे। जो शेड्यूल जारी किया गया है जिसका डिटेल अभी आएगा उसमें संभवतः हमारा जनपद 7वें चरण में होगा। तो अभी भी हमारे पास समय है, जहाँ कहीं भी कुछ कमियाँ मिलती हैं हमें उसको तत्काल हम ठीक करा देंगे और वोटर्स को कुछ हम मॉडल बूथ्स भी देंगे जहाँ पर इन बेसिक सुविधाओं से अतिरिक्त और भी सुविधाएं होंगी और कुछ ऑल विमेन यानी कि जो जहाँ पर सारे मतदान कर्मचारी महिला होंगी वो बूथ भी बनाए जाएंगे और अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा सभी वोटरों के लिए वोट डालने का। खबर है मिर्जापुर से। केबीपीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को 1000 स्मार्टफोन और 1000 टैबलेट राज्य सरकार द्वारा वितरण किया गया। स्मार्टफोन और टैबलेट पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। साथ ही उनका कहना रहा कि अब उनकी पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें कम होंगी, साथ ही ऑनलाइन क्लास में भी मदद मिलेगी।
मैं प्राचार्य केवी कॉलेज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह शासन द्वारा निर्धारित स्मार्टफोन और टैबलेट बच्चों में आज वितरित किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को 1000 बच्चों को स्मार्टफोन और 1000 बच्चों को टैबलेट प्रदान किया गया। जो आज यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है और आप सभी को जानकारी है कि राज्य सरकार की योजना है, तो इसमें हमने आज लगभग यहाँ पर 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के जो जनप्रतिनिधि थे वो भी सभी उपस्थित थे। और ये जो वर्तमान में कोरोना के समय में ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है, ग्रहण की जा रही है बच्चों के द्वारा, उसमें उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इसी के दृष्टिगत रखते हमने ये यहाँ पे आज कार्यक्रम संपन्न कराया। खबर है भदोही से। ओमिक्रॉन महामारी के मद्देनजर मुंबई से सीधा लाइव ऑनलाइन 2022 हज ट्रेनिंग में भाग लिया खुदामे हज समिति उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हज ट्रेनर हाजी आजाद खान ने। बताते चले, भदोही खुदामे हज समिति उत्तर प्रदेश कैंप कार्यालय अजीमुल्ला चौराहा डाटा हिल ट्रेवल्स में आज 2022 आजमीने हज की ट्रेनिंग में कोरोना ओमिक्रॉन महामारी के कारण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज ट्रेनर हाजी आजाद खान व समिति के सेक्रेटरी मौलाना सोहेब आलम साहब हज ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाए। समिति के हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मोहम्मद याकूब शेख साहब से गुजारिश की गई कि हज ट्रेनिंग ऑनलाइन की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से हार्ट से स्टैंडर्ड शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वह ऑनलाइन हज ट्रेनिंग ले लेंगे। समिति के रिक्वेस्ट पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ ने पूरे भारत में ऑनलाइन आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज हम समिति के लोग ऑनलाइन हज ट्रेनिंग ले रहे हैं। भदोही के जामा मस्जिद के पेश इमाम शहर काजी अलहाज हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने सदारत में 2022 हज ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज ट्रेनर हाजी आजाद खान, सेक्रेटरी मौलाना सोहेब आलम, समिति के प्रदेश अध्यक्ष हाजी हबीबुल्ला शेख, हाजी वली अल्लाह आदि लोग ऑनलाइन हज ट्रेनिंग में शामिल हुए। बताते चले, समिति की तरफ से मुंबई के अध्यक्ष नईम खां बबलू हज कमेटी ट्रेनिंग में शामिल हुए और हज मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व सीईओ मोहम्मद याकूब शेख को भदोही की मशहूर कालीन व जाने नमाजा व गुलदस्ता भेंट किया गया और समिति की तरफ से खैर मकदम व इस्तकबाल किया गया। समिति के सरपरस्त हाजी शहीद हुसैन अंसारी, अब्दुल कादिर बाबू, मुमताज आलम अंसारी, हाजी इमाम बेग, हाजी जाहिद अली, हाजी इजहार अंसारी, हाजी महमूद आलम ने भी ऑनलाइन हज ट्रेनिंग में भाग लिया। भदोही से सरताज खान मुन्ना की रिपोर्ट। आज हम लोग मुंबई के पलटन रोड हज हाउस में होते हैं, ट्रेनिंग में होते, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोविड-19 जो महामारी फैला हुआ है, उसके बाद ओमिक्रॉन ये बीमारी आ गया, इसके वजह से हम लोगों को जो है ये कहा गया कि आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम देखें। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को लाइव मुंबई से डायरेक्ट किया जा रहा है और आज हम लोग जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे भदोही के जामा मस्जिद के पेश इमाम, हमारे शहर के काजी जनाब मोहतरम अलहाज हाफिज अच्छे साहब तशरीफ फरमा है। हमारे बीच में हम सबके जो है गार्जियन, हमारे बुजुर्ग जो हमारे खुदामे हज समिति के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हाजी हबीबुल्ला शेख साहब, वो भी लाइव देख रहे हैं। हमारे खुदामे हज समिति के सेक्रेटरी आली जनाब मोहतरम मौलाना सोहेब साहब, वो भी लाइव देख रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लाइव टेलीकास्ट पे हमारे मौलाना सोहेब साहब भी कुछ दो जुमला बोले। अल्लाह ताला का बहुत ही लाख लाख शुक्र एहसान है कि जो ट्रेनिंग वहाँ हज हाउस में होनी थी वो वहाँ पे न हो करके हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया ऑल इंडिया ट्रेनर्स को कि वो अपने अपने यहाँ जो भी हैं वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम लाइव देखें
लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पे हज सेवा समिति का कैंट कार्यालय है अजमुल्ला चौराहे पे टाटा ई ट्रेवल के नाम से, तो खुदाम हज समिति के हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद आजाद खान साहब की सदारत। खबर है मिर्जापुर से। मंडलायुक्त ने रेहड़ा पुल से लेकर हाईवे को जोड़ने वाले मार्ग का औचक निरीक्षण किया और साथ ही अतिक्रमणियों को अतिक्रमण पर रोक लगाने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को सूचित करके अतिक्रमण को हटवाए जाने का निर्देश दिया और कहा कि सड़क बनने के कार्य में किसी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी नगर पालिका और सभी विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने बताया कि नक्शे के आधार पर जो भी सड़क की चौड़ाई है उसमें कोई कमी न होने पाए। जो कि लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें तत्काल सूचित किया जाए और जो सड़क का कार्य हो रहा है अच्छी गुणवत्ता का कार्य हो। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज यहाँ अमरावती चौराहे से लेकर के बंगाली तिराहे तक ये जो सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण माननीय कमिश्नर महोदय और अधवा सचिव द्वारा किया गया। इसमें यही निर्देश दिए गए निर्माणकर्ता एजेंसी को कि सड़क की चौड़ाई बिल्कुल कम न हो, जो इसकी नक्शे के अनुसार हो उसको नाप करके देख लें, जो अतिक्रमण हो उन्हें चिन्हित करके नोटिस कर दें कि वो अपना अतिक्रमण हटा लें और उसी जो प्रॉपर चौड़ाई है सड़क उस चौड़ाई को पकड़ करके ही निर्माण कार्य हो और अच्छी गुणवत्ता का कार्य हो। इसी के लिए माननीय कमिश्नर महोदय ने निर्देश दिया। खबर है मिर्जापुर से। नगर के रतनगंज स्थित गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 397वें प्रकाश वर्ष पर गुरुवाणी व लंगर के साथ साथ कोविड टीकाकरण का भी आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया तथा सुबह से ही सिख भाइयों की गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने के लिए काफी भीड़ दिखाई दी। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरुद्वारा गुरसिंह सभा का प्रबंधक हरदीप सिंह खुराना हूँ। आज कार्यक्रम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उनका जन्म प्रकाश मनाया जा रहा है। आज के दिन लंगर का प्रोग्राम हो रहा है और वैक्सीनेशन का भी हमारे यहाँ स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। दोनों स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष वालों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है और अनवरत 2:30 बजे तक लंगर का प्रोग्राम चलता रहेगा। शाम को भी लंगर का प्रोग्राम है। इसी तरह हमारा सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है मिर्जापुर में। खबर है मिर्जापुर से। आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन है कटिबद्ध। निष्पक्ष, पारदर्शी व स्वस्थ चुनाव होगी प्राथमिकता। साथ ही निर्वाचन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। बताते चले 15 जनवरी 2022 तक रैली, जनसभा, रोड शो पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर प्रेस प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बारे में दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तार से दी जानकारी। 8 जनवरी 2021 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण कुमार लक्षकर व पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित मंडलायुक्त श्री योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि जनपद मिर्जापुर सहित मंडल के 3 जनपदों में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्ष व स्वस्थ तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनपद में कम से कम 50 मॉडल बूथ भी बनाए जाएंगे। मंडलायुक्त ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के साथ ही लोगों को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आज हमने सारे हमारे एसडीएम, सीओ और एसओ के साथ मीटिंग करी है और सभी को टीमें बना के लगाया है। हमने कुल हमारे 5 विधानसभा है जिसमें कुल 30 टीमें इसके लिए बनाई है और एक विधानसभा में 6 टीमें हैं और सभी ने अपना
कार्य प्रारंभ कर दिया है और इसमें हमने आज कलेक्ट्रेट से शुरुआत करी है और इसके अलावा अभी शहर में जो एरिया है जहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं वहाँ पे नगर पालिका के सहयोग से हम ये कार्यवाही शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी ये प्रचार प्रसार सामग्री लगी हुई है उसको हटा करके जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और उसके जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन कराया जाए। तो दीवारों पे सब पेंटिंग किए रहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? उसको डिफेसमेंट करने का प्रोविजन रहता है, उस पर कलर करके उसको मिटा दिया जाता है और हम प्रयास करते हैं कि अब जो उम्मीदवार है या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मिटा दें और अगर वो नहीं मिटाते तो अगर हम उसको मिटाते तो उनका जो व्यय है उनका उनसे वसूल किया जाना का नोटिस भेजा जाएगा और उनसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और हमने इस पे कार्य भी शुरू कर दिया है। जनपद में हम चुनाव से जुड़ी तैयारियां कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में कुल 18,91,000 वोटर है और इसमें 5 विधानसभाएं हैं। इसमें जो 96 विधानसभा है वो एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। महिला वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ पर बढ़ी है और हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 905 हो गया है। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता है उनकी संख्या भी बढ़ी है जो लगभग 13,500 के आसपास है। इसके अलावा जो 80 प्लस उम्र वाले वोटर हैं उनकी संख्या भी लगभग 36,500 है, उनका भी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो बूथ हमारे क्रिटिकल है और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनमें हमने वेवकास्टिंग की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुल यहाँ पर 2268 बूथ है और उसमें हम 50% से अधिक बूथ अर्थात 1134 से अधिक बूथों पर हम वेवकास्टिंग कराएंगे और उसमें उस कैमरे के माध्यम से मतदान की निगरानी की जाएगी और इसको कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से लाइव इसको देख पाएगा। इसके अलावा हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पे हम बल दे रहे हैं। हमारे चुनाव में जितने भी कर्मचारी लगेंगे लगभग 10,000 कर्मचारी, वो सभी कर्मचारी जो है फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं हमारे। इसके अलावा जनपद में हमने प्रयास किया है कि सभी को वैक्सीनेशन लगे और इसमें 96% हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके अलावा 57% लोगों को सेकंड डोज भी लग गई है और 57% लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है। चुनाव से जुड़ी जो अन्य तैयारियां हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है और एमसीसी जो लगी है उसका पालन कराना है, उन सभी की हमने तैयारियां कर ली है और हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। खबर है मिर्जापुर से। लालडीगी स्थित एक भवन में भारतीय जीवन बीमा नगर के विकास अधिकारी व सीनियर बिजनेस एसोसिएट के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को भारतीय जीवन बीमा के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर विंध्याचल शाखा के प्रबंधक राजेश प्रसाद दुबे ने कहा कि विपत्ति काल में भारतीय जीवन बीमा निगम हमेशा संकट मोचन का काम करती है, इसलिए सभी को जीवन में कम से कम एक बार बीमा जरूर लेना चाहिए। इस दौरान बिशन चंद गुप्ता चेयरमैन क्लब के सदस्य आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। चलते हुए परिवेश में हमारे बीमा जीवन बीमा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्राहकों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनकी बेहतर सेवा के लिए आज हम अपने अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो कैसे नए ज़माने में अपने संस्था को, अपने बीमा धारकों की अच्छी सेवा कर सकें। आपका परिचय? मैं राजनारायण यादव, विकास अधिकारी, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, शाखा विंध्याचल भारतीय जीवन बीमा। खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा रहा है। बावजूद इसके दुस्साहसिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ इसी तरह का मामला जनपद रामपुर में सामने आया है। यहाँ पर देर रात्रि में एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। बता दें, जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के समीर नाम का युवक शहर में कुछ कारोबार करता और शहर में ही रहता था, जबकि उसका पैतृक गांव शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था, जहां परिजन रहा करते हैं। बता दें, समीर का कारोबार सही चल रहा था और साथ ही उसकी शादी को लेकर रिश्ता भी लग चुका था।
लेकिन कुछ दिनों से 2 बाइक सवार हेलमेट लगाकर उसकी रेकी कर रहे थे। इस मामले की सूचना उसकी ओर से पुलिस को दी भी गई थी, जबकि समीर किसी भाजपा नेता का रिश्तेदार भी था। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बीती रात कुछ हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आरोपी अज्ञात बताए गए। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, ये कौन है जो खत्म हुआ है? भतीजा है। कैसे लगेंगे? ये गोली लगी उस पे। किसने मारी, कौन है? ये क्या हमारा ना किसने मारी, कौन? क्या पता, हम तो घर से आए हैं अभी, हमें तो ये खबर पता ना कि कब लगी। अभी हमारे पास फोन आया तो अच्छी कोई रजिस्ट्रेशन चल रही थी जी? कोई रजिस्ट्रेशन थी? नहीं, ये तो मुझे ही पता होगा। थाना सिविल क्षेत्र में जो हत्या हुई है, क्या मामला है? अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है और जल्दी खुलासा हो जाएगा। कितने लोगों ने हत्या की, कुछ मालूम है? अभी 2 लोग बता रहे हैं, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ पूछताछ के लिए ले गया किसी को? अभी सस्पेक्टेड है थोड़ा। खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा रहा है। बावजूद इसके दुस्साहसिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ इसी तरह का मामला जनपद रामपुर में सामने आया है। यहाँ पर देर रात्रि में एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। बता दें, जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के समीर नाम का युवक शहर में कुछ कारोबार करता और शहर में ही रहता था, जबकि उसका पैतृक गांव शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था, जहां परिजन रहा करते हैं। बता दें, समीर का कारोबार सही चल रहा था और साथ ही उसकी शादी को लेकर रिश्ता भी लग चुका था। लेकिन कुछ दिनों से 2 बाइक सवार हेलमेट लगाकर उसकी रेकी कर रहे थे। इस मामले की सूचना उसकी ओर से पुलिस को दी भी गई थी, जबकि समीर किसी भाजपा नेता का रिश्तेदार भी था। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बीती रात कुछ हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आरोपी अज्ञात बताए गए। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, ये कौन है जो खत्म हुआ है? भतीजा है। कैसे लगेंगे? ये गोली लगी उस पे। किसने मारी, कौन है? ये क्या हमारा ना किसने मारी, कौन? क्या पता, हम तो घर से आए हैं अभी, हमें तो ये खबर पता ना कि कब लगी। अभी हमारे पास फोन आया तो अच्छी कोई रजिस्ट्रेशन चल रही थी जी? कोई रजिस्ट्रेशन थी? नहीं, ये तो मुझे ही पता होगा। थाना सिविल क्षेत्र में जो हत्या हुई है, क्या मामला है ये? अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है और जल्दी खुलासा हो जाएगा। कितने लोगों ने हत्या की है, कुछ मालूम है? अभी 2 लोग बता रहे हैं, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ पूछताछ के लिए ले गया किसी को? अभी सस्पेक्टेड है थोड़ा। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जनपद भदोही के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा, आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा श्री साई राजपूत अजमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
किसान हो आप, किसान की खासियत क्या है कि वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। हेलो गाइस, मैं आपका विनीत कोमजा, इंडिया बैक डांस सीजन 2 से, और मैं आ रहा हूँ अपने यूपी मिर्जापुर में वर्कशॉप के लिए 28, 29, 30 जनवरी को, और इसको ऑर्गेनाइज किया है रॉक स्टार डांस एकेडमी की टीम ने, और इसके ऑनर है सलामत सर, यानी कि बड़े भैया है मेरे, जो मैं टेरेंस लुइस सर की एकेडमी पे रहकर सीख रहा हूँ, वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। रियल नॉलेज, रियल डांस और रियलिटी शो के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए, नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। सो मिलते हैं गाइस वर्कशॉप में, और हाँ, मैं आप लोगों के साथ में पिक क्लिक कराऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और उससे मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा। सो गाइस, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए वर्कशॉप लेने के लिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और गाइस, मेरा नाम खोमचा है, मैं आप लोगों को डांस के साथ में कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जाकि मैं ही दे सकता हूँ। सो गाइस, फटाक से रेडी जाइए, तब तक कीप डांसिंग, देन लव यू, और हंसते रहिए, हंसते रहिए। देन खोमचा, बाय बाय। हो गया